काउंसिल के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, डोगरा सदर सभा की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स ने हिस्सा लिया और इन इलेक्शन के बाद, ये प्रेसिडेंट रूल ख़त्म होने के बाद, ये डोगरा सदर सभा की एग्जीक्यूटिव की पहली मीटिंग थी जिसमें सब ने यूनानिमसली इस स्टेप को वेलकम किया कि यूटी गवर्नमेंट ने जिस तरीक़ा से ये पीसफुल इलेक्शन करवाई हैं और उनको मुबारकबाद दी। और दूसरा, जो नए नुमाइंदे चुन के आए हैं उनको याद कराया है। हमने जिन इश्यूज़ को लेकर डोगरा सदर सभा चलती रही और जो जम्मू के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंस रखते हैं, उन इश्यूज़ की बात की। उसमें नंबर 1 ये था कि आज जो यूटी ने काम शुरू किए हैं, चाहे रिवर तवी का फ्रंट है या बाकी यहाँ डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ डाइवर्शन भी हुई है कि बहुत से ऐसे काम थे जो प्रायोरिटी पर करने वाले थे, वो काम बंद पड़े हैं। मिसाल के तौर पर मुबारक मंडी है, इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट हेरिटेज है, ये जिंदा जागती तारीख है यहाँ की, वहाँ पर काम नहीं के बराबर है। 2-4 आदमी लगे रहते हैं बाकी। और रिज़ल्ट ये हुआ कि पिछली बारिशों में गोल घर, जो इस पूरे हेरिटेज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा था, वो गिर गया, वो ज़मीन पर गिर गया। अब दोबारा वो बनाने में बहुत बड़ा प्रयास चाहिए होगा, जो मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा। और दूसरी बात ये है, बाकी जो काम है वो, चाहे वो डोगरा आर्ट म्यूज़ियम हो, चाहे वो आर्काइव रिपोजिटरी हो, ये भी सुनने में आया कि ऐसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो 29,000 किताबें हों जो पुरानी लाइब्रेरी की यहाँ स्कॉलर्स आया करते थे, या आर्काइव्स के लिए और उनके लिए यहाँ पर आकर वो रिसर्च करने के लिए आते थे, वो सब चीज़ें बंद हो गई। यहाँ से सुना कि या आर्काइव जो है वो शिफ्ट कुछ हो गया वहाँ कला केंद्र में, वहाँ ले जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल उस जिस्म की तरह हो जाएगी जिसमें रूह नहीं होती, ये डेड बॉडी हो जाएगी मुबारक मंडी। ये गलत है। तो हमने ये भी एक आज इशू सामने रखा हमारी इस पॉपुलर गवर्नमेंट के सामने कि ये तो बाहर के ब्यूरोक्रेट से, ये इनको नहीं पता था इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस का। आपको सब पता है, ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं, मेहरबानी करके ये इशू को दिमाग में रखें। इसके अलावा ये सुना कि महारानी चाणक्य पैलेस को कन्वर्ट कर रहे हैं होटल में, जो एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वैसे भी रूल्स के ख़िलाफ़ है। कानून ये कहता है कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को आप छेड़ नहीं सकते, लेकिन आपने उसको होटल बनाने के लिए टेंडर फ्रॉड कर दिए। हालांकि रिस्पांस उसका क्या आता है क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन ये गलत है। इस फैसले को वापस लें। और वो जो गवर्निंग बॉडी जिसने काम शुरू किया, जिसने प्लानिंग की, जिसने ये सारा जो एक्सरसाइज सारी की, उस गवर्निंग बॉडी को डिफंक्ट बना दिया है, उसको फंक्शनल बनाएं, ये हमने मांग की है। और इसके साथ साथ ये कहा है कि भाई ये इतना मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कि अब ट्रेन कश्मीर सीधी जाने के बाद, एक्सप्रेस हाईवे चलने के बाद जम्मू में वो टूरिस्ट नहीं आएगा जो यहाँ आया करता था। माता के डायरेक्ट सड़क वहाँ जा रही है, जम्मू इग्नोर हो जाएगा और यहाँ का बिजनेस, यहाँ का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके अगला इशू हमने ये कहा है कि देखिए, रणबीर कैनाल थी, कोई बात नहीं कर रहा उसकी, किसी के मुंह से आपने शब्द नहीं सुना होगा। मैं प्रेस वालों को पूछना चाहता हूँ कि वो एक इस धरती पर यूनिक चीज़ है, ये हमारे रणबीर कैनाल। ऐसी नहर कोई नहीं है यहाँ डायरेक्ट ग्लेशियर्स का पानी आता हो, और जो आज बासमती के अंदर, आरसपुरा की बासमती के अंदर खुशबू है, इसके पानी के कारण है। 64,000 हेक्टेयर ज़मीन को ये इरिगेट करती है नहर। आज वो ख़तरे में है। दड़प के पास कितनी दफ़ा वहाँ टूट गई नहर, ये पाइपें टूट गई, और कैसे हो रहा है। तो इसके ये एक हमने इशू को याद लाया है। और इसके साथ हमने ये कहा कि रणबीर कैनाल पर, जैसे आपने साबरमती नदी के किनारे ये सारा रिवर फ्रंट बनाया वहाँ पर और सोलर सिस्टम लगाया है, यहाँ भी लगाओ, पूरे जम्मू को रोशनी देगी फ्री। और ये इतने गटर खोल दिए हैं इस नहर के अंदर, वो बंद करो, वो अगेंस्ट लॉ है। और फिर इसके साथ साथ हमने
इनको ये कहा कि भाई आप बाकी जो इश्यूज़ हैं इनको आप मेहरबानी करके कलेक्टिवली सारे इकट्ठे होकर इनको लीजिए, तब जाकर ये बचेंगे। और बात एक किसी के मुंह से अभी तक इन चीज़ों के बारे में निकले लफ्ज़। अब देखिए ये सड़क है, मेन रोड है शहर का। इस शहर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इस सड़क को बंद करके यहाँ बैरियर लगाया हुआ है। कब से हम कह रहे हैं कि खोलो इसको। जाम्बू लोचन का स्टैचू है, वहाँ शेर बकरी इकट्ठे पानी पीते दिखाए गए हैं। ये दर्शाता है कि जम्मू किन कदरों पर ये शहर बसा था, और उसके लिए ये कुछ नहीं कर रहे, सड़क नहीं खोल रहे। तो हमने अपील की है अपने नेताओं से कि मेहरबानी करके आपको अब चुन के लोगों ने भेजा है, आप उस अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठो, पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के एक इकट्ठे जम्मू की आवाज़ बनो और जम्मू को बचाओ।